हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे एसिंक्रोनस कंपोनेंट कैसे हम लोग बना सकते हैं Vue.js में, यानी कि एसिंक कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, देखिए जल्दी से। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफाइन एसिंक कंपोनेंट फंक्शन का। इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है जैसे कि अगर कोई बड़ा एप्लीकेशन हो, इन लार्ज एप्लीकेशंस वी मे नीड टू डिवाइड द ऐप इनटू स्मॉलर चंक्स एंड ओनली लोड अ कंपोनेंट फ्रॉम द सर्वर व्हेन इट्स नीडेड टू मेक दैट पॉसिबल। Vue हैज़ अ डिफाइन एसिंक कंपोनेंट फंक्शन। तो जब आप वो आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो तो एक साथ सब कुछ आप लोड नहीं करना चाहेंगे। आप लोड करना चाहेंगे कंपोनेंट जैसे जैसे उसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे वेब पेज में उसकी आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे कंपोनेंट हमारा लोड हो तो हमारा एप्लीकेशन भी फास्ट रहेगा और चीज़ें अच्छे तरीके से काम करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े एप्लीकेशन को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के साथ ही उसको जब ज़रूरत पड़े तब एक स्मॉल चंक को आप दिखा दीजिए, कंपोनेंट में रेंडर कर दीजिए, मतलब अपने एप्लीकेशन में रेंडर कर दीजिए उस कंपोनेंट को। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं किस चीज़ से, एसिंक कंपोनेंट से। और एसिंक कंपोनेंट आपको बनाने के लिए यूज़ करना है डिफाइन एसिंक कंपोनेंट फंक्शन। डिफाइन एसिंक कंपोनेंट एक्सेप्ट्स अ लोडर फंक्शन दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस। इसमें एक लोडर फंक्शन लिखना है जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। द प्रॉमिसेस रिजॉल्व कॉल बैक शुड बी कॉल्ड व्हेन यू हैव रिट्रीव्ड योर कंपोनेंट डेफिनेशन फ्रॉम द सर्वर। तो इसमें जो रिजॉल्व कॉल बैक होता है वह कॉल होता है जब आप सर्वर से रिट्रीव कर लेते हैं कंपोनेंट डेफिनेशन तब। You can also call reject reason to indicate that load has failed। लोड अगर फेल्ड हो जाता है तो आप इसको कॉल कर सकते हैं, मतलब फेल करने के इसको कॉल कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखना है कॉन्स्ट एसिंक यूज़र कॉम्प। ये मैंने बस नाम लिखा अपने एसिंक कंपोनेंट का, अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद इक्वल दिया, डिफाइन एसिंक कंपोनेंट लिखा और यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया। देखिए मैंने कर्ली दिया हुआ है, आप इसमें कॉल बैक एक देख पा रहे हैं जिसमें मैंने कर्ली दिया। अगर कर्ली नहीं देंगे तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, बट उसमें रिटर्न आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट इसमें कर्ली लिख के चलिए, क्योंकि स्टेटमेंट्स आपको ज़्यादा लिखने पड़ेगा तो मल्टीपल लाइन्स में आपको लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है। सो कर्ली लिखा, रिटर्न किया एक न्यू प्रॉमिस और रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब यहाँ पर लोड कॉम्पोनेंट फ्रॉम सर्वर, यहाँ पर जो कॉम्पोनेंट होगा वो लोड होगा सर्वर से, रिजॉल्व कंपोनेंट लोड हो जाएगा तो रिजॉल्व कॉल होगा। अगर आप चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं लोड फेल्ड दिखाने के लिए। ये एक सिंटैक्स है जो वेल काम करता है, लेकिन हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग ES6 का यूज़ करेंगे, ES6 मॉडल का यूज़ करेंगे जिसके लिए हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर कुछ इस तरीके से लिखेंगे एसिंक यूज़र कॉम्प इक्वल डिफाइन एसिंक कंपोनेंट और यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे। अपना एक अलग से फाइल बनाएंगे कंपोनेंट का और उसको सिंपली यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर देंगे तो वह कंपोनेंट हमारा एसिंक कंपोनेंट बन जाएगा। फिर जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे आप उसको दिखा सकते हैं। तो ये सिंटैक्स हम लोग फॉलो करेंगे। एसिंक यूजर कंपोनेंट इज अ रैपर कंपोनेंट दैट ओनली कॉल्स द लोडर फंक्शन व्हेन इट इज एक्चुअली रेंडर्ड ऑन द पेज। तो ये एसिंक यूजर कंपोनेंट जो है एक रैपर की तरह, कंपोनेंट रैपर की तरह काम करेगा जो कि लोडर फंक्शन को कॉल करेगा कब, जब उसकी एक्चुअली में पेज में रेंडर होने की आवश्यकता पड़ेगी तब। इट विल पास अलॉन्ग एनी प्रॉप एंड स्लॉट्स टू द इनर कंपोनेंट, यानी कि ये अपने साथ प्रॉप स्लॉट को भी पास करेगा इनर कंपोनेंट में। सो you can use in the async wrapper to seamlessly replace the original component while achieving lazy loading। तो चलिए पहले इतना देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे ग्लोबल कैसे इसको बनाते हैं उसके बारे में। तो पहले इतना थ्योरी देख लेते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, npm init व्यू लेटेस्ट लिख के इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर ch35 हमारा बनेगा ये। तो ch35 इंटरप्रेस करते जाइए और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। cd ch35 करके चलिए इसके अंदर में और npm i करके इसके पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं क्विकली। सो ये इंस्टॉल होगा। हम लोग यहाँ पर एसिंक कंपोनेंट का बेसिक एग्जांपल देखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्लोबली कैसे एसिंक कंपोनेंट असाइन करते हैं। फिर ग्लोबली एक बार आप असाइन करेंगे तो फिर आप उसको कहीं भी यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लोग देखेंगे। पहले एक बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। इसको रन करते हैं npm run dev लिख के और ये हमारा रन हो जाएगा सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट इसका जो टेम्पलेट है उसके साथ हमें ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टार्टर से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, हमारा जो अक्षर करते हैं, अक्सर जो हम लोग करते हैं उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर बस इस कंपोनेंट को हटा दीजिए, ये कंपोनेंट और ये app.view दोनों को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद जो कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो पेस्ट हो गया। अभी इसमें से हम लोग ये हटा देंगे बिकॉज ये CSS भी हम लोग डिलीट करने वाले हैं इसमें से। तो मैंने इसको सेव किया और ये एसेट से सारा का सारा मैं इसमें डिलीट कर दूँगा। अभी हम लोग इसको देखें तो ये हमारा एक ब्लैंक टेम्पलेट दिखेगा वेब पेज में। देखिए ब्लैंक दिख रहा है, कोई एरर नहीं है, यानी कि सब कुछ बढ़िया हमारे मुताबिक है। सो ये रहने देते हैं। अभी हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, एसिंक कंपोनेंट। इस एग्जांपल को देखने के लिए मैं एक और कंपोनेंट यहाँ पर बनाता हूँ। यार कंपोनेंट में राइट क्लिक करके न्यू फाइल और यूजर्स.view एक फ़ाइल मैंने क्रिएट किया।
इस पर सिंपल सा हम लोग कोड लिखेंगे जो हम लोग अभी तक देख रहे थे, बिल्कुल वैसा ही कुछ। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर क्विकली। स्क्रिप्ट सेटअप के अंदर में मैंने इंपोर्ट किया है रेफ को, और यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया हुआ है यूजर्स नाम से, सोनम, राहुल, रोहित करके इसमें वैल्यूज़ हैं। फिर टेम्पलेट में V4 लगाया, यूज़र आई और यूजर्स में से सभी को ट्रेवर्स करके हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ वेब पेज में यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ कुछ दिखेगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कहाँ पर करेंगे, इंपोर्ट इसको हम लोग hello.view के अंदर में करेंगे, और hello.view app.view के अंदर में। सो app.view पैरेंट है hello.view का, और hello.view पैरेंट बनेगा user.view का। ऐसे ये हायरार्की बनाना ज़रूरी नहीं है, मगर मैं बना के ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। सो हम लोग यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे। तो टेम्पलेट में यहाँ पर आइए, और यहाँ पर यूज़र्स करके पहले इसको इंपोर्ट कर लीजिए 35 से। और अगर इसको भी देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए सोनम, राहुल और रोहित। जूम करते हैं, देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देता है। बहुत अच्छी बात है, ये हमने देख लिया कि हाँ ये दिख रहा है। अभी इसको एग्जामिन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा कोड लिखेंगे कि ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये कंपोनेंट बटन के क्लिक होने पर शो और हाइड होना चाहिए, यानी कि कंपोनेंट बटन के क्लिक होने पर आएगा और जाएगा, ऐसा हमें करना है। तो उसको इसे करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वी इफ़ लगा सकते हैं, वी इफ़, और यहाँ पर लिखते हैं शो यूज़र कॉम्प, ये लिखा, और इसमें एक हेलो मैं इसमें दे देता हूँ ताकि हमें कम से कम पता तो चले। तो एक आई थिंक H2 बेटर रहेगा इसमें, और यहाँ पर लिखते हैं हेलो कंपोनेंट, क्योंकि इसका कुछ तो अपना रहना चाहिए ना। हेलो कंपोनेंट ये दिखेगा है इसमें से, और ये हमें जो नाम दिख रहा है वो हमें यूज़र वाले से दिखेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर क्या रहेगा, शो यूज़र, ये नहीं है, कोई नहीं, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, पहले ये ऐसे देख लीजिए। सो इसको मैंने रिफ्रेश किया और आपको कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल जाएगा। लगे हाथ क्या करता हूँ मैं, ये जो है ये हेलो कॉमेंट इसी की तरह यहाँ पर भी लिख देता था कि इसमें से भी कुछ हमें देखने को मिल जाए। तो इसमें एक H1 लिखेंगे और इसमें लिखेंगे ऐप कंपोनेंट। अब इसको हम लोग अगर देखें यहाँ पर रिफ्रेश करके, तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि ऐप कंपोनेंट है, इसका app.view से आया हुआ है, हेलो कंपोनेंट hello.view से, और यहाँ पर नाम हम लोग दे रहे हैं जो कि users.view से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ तो ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता है। हम लोग इस कंपोनेंट को बटन के थ्रू हाइड और शो करने वाले थे, तो हम लोग उसी को यूज़ में लाते हैं। तो शो यूज़र कॉम्प, और यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा एक कॉन्स्ट, और शो यूज़र कॉम्प इक्वल रेफ, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मान लीजिए ट्रू करके भी रखते हैं। जैसे अभी ट्रू है तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, तो ये हमें दिखाई देगा यहाँ पर वेब पेज, यानी कि नाम दिखाई देगा जो एरे में था वह। अगर इसको फॉल्स कर देंगे, यहाँ से फॉल्स कर दिया, तो फिर ये इफ़ फॉल्स हो जाएगा, मतलब फिर नेम वगैरह दिखेगा नहीं। तो ये हमें बटन के थ्रू करना है, यहाँ मैनुअली लिखने के बजाय। तो बटन के थ्रू कैसे करेंगे, एक हमें बटन बनाना पड़ेगा। अब बटन आप कहीं भी बना लीजिए अपनी मर्जी से, जैसे कि हम लोग हेलो कंपोनेंट के ठीक नीचे यहाँ पर बटन बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा बटन, और इस बटन का नाम लिखता हूँ शो हाइड यूज़र कंपोनेंट, बड़ा सा नाम लिख रहे हैं ताकि बटन हमें क्लियरली दिखाई भी दे। और यहाँ पर क्लिक इवेंट लगाना, तो क्लिक इवेंट में क्या लगाएंगे, शो यूज़र कॉम्प नॉट इक्वल टू शो यूज़र कॉम्प, यानी कि ये टॉगल करेगा, शो होगा तो हाइड होगा, और हाइड होगा तो शो होगा। ये गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पर शो हमने कैपिटल में लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा एस को मैं स्मॉल कर देता हूँ, अभी ये ठीक होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हम लोग फॉल्स कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी ये फॉल्स है तो ये दिखेगा नहीं इनिशियली, फिर जब इस बटन पर क्लिक होगा तो शो हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये अभी नहीं दिख रहा, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इतनी तैयारी हम लोग कर रहे हैं बस एसिंक कंपोनेंट को समझने के लिए। तो अभी क्या होता है वह देखिए, अभी हमारे पास यूज़र्स को हमने इसमें रखा हुआ और इसको हमने इसमें रखा हुआ। अभी हमारे सारे कंपोनेंट्स, इनमें से कोई भी कंपोनेंट एसिंक कंपोनेंट नहीं है, यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि ज़रूरत के समय लोड हो, यानी कि उसकी आवश्यकता है तो लोड हो, वरना वो नहीं लोड हो। इस तरीके से कोई भी कंपोनेंट नहीं है, सारी चीज़ें हमारी इनिशियली लोड हो जाती हैं। अभी अगर इसको एग्जामिन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेटवर्क में, और नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ से ऑल में अगर आपका सेलेक्ट होगा तो आप JS में सेलेक्ट कर लीजिएगा, JS जावास्क्रिप्ट में, और इसको रिफ्रेश कीजिएगा कंट्रोल F5 प्रेस करके। जैसे कंट्रोल F5 करके आप प्रेस करेंगे आपको दिखाई देगा कि हमारा मेन जो फाइल है view.js, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 287 KB का। उसी तरीके से hello.view आपको एक दिखाई दे रहा होगा जो कि 3.8 KB का दिख रहा है, और एक users.view जो कि 3.1 KB का दिख रहा है। देखिए users.view अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है, यानी कि उसका यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन ये हमें यहाँ पर मिल जा रहा है, मतलब ये आ रहा है, नेटवर्क रिक्वेस्ट इसको भेज रहा है। ये कहने का मतलब जब ये दिखेगा तब तो
तब भी ये तो है ही, मतलब ये तो है ही यहाँ पर मौजूद है, तो ये दिख जाता है इस तरीके से। अभी ऐसा अगर होता कि मान लीजिए कि फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कंट्रोल F5 प्रेस किया, देखिए यूजर्स डॉट व्यू यहाँ अभी किसी काम के लिए नहीं है, तो ये नहीं लोड होता, नई रिक्वेस्ट इस पर जाता, तो हमारा क्या होता है, इस पर समय बचता, पेज लोड हमारा डिक्रीज़ होता, टाइमिंग, और हमारा फास्ट होता है एप्लीकेशन। जब इसकी आवश्यकता पड़ती तब ये हमारा रिक्वेस्ट जाता और हमारा ये रिस्पॉन्सेज का आता। तो अगर ऐसा होता तो फिर ये ज़्यादा बेटर होता, बट अभी के लिए ऐसा नहीं है बिकॉज हमारा एसिंक कंपोनेंट ये नहीं है। तो चलिए यूजर्स डॉट व्यू को एसिंक कंपोनेंट बनाते हैं, और फिर आप देखेंगे कि जब हम लोग शो करेंगे तभी यूजर्स डॉट व्यू हमारा यहाँ पर शो होगा, यानी कि उस पर रिक्वेस्ट जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको एसिंक बनाकर। एसिंक बनाएंगे कैसे, तो हेलो डॉट व्यू में हम लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है एसिंक कंपोनेंट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट लिखा और यहाँ पर एसिंक यूज़र कॉम्प करके हमने ये लिखा, और यहाँ पर होगा डिफाइन एसिंक कंपोनेंट। इसको इंटरप्रेस करते हैं, यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट हो गया व्यू में से। अभी इसमें पैरेंथेसिस दीजिए, फिर एक और इसके कॉल बैक लिखना है, इसमें कर्ली अपन कर्ली नहीं देना, अगर कर्ली अपन कर्ली देंगे तो फिर हमें यहाँ रिटर्न करके इसे लिखना पड़ेगा जो भी लिखेंगे कोड, बट मैं चाहता नहीं रिटर्न लिखना बिकॉज हमें एक ही लिखना है, तो यहाँ पर कर्ली नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ पैरेंथेसिस दिया हुआ तो वही रहेगा। और इसको नीचे कर देते हैं, और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट लिखना है, तो इंपोर्ट लिखा, और आपको जिस भी कंपोनेंट को आपको बनाना है एसिंक उसको आप लिखेंगे, तो कंपोनेंट्स के अंदर में, और यहाँ पर यूजर्स डॉट व्यू इसको मैंने बना दिया, यानी कि इसको मैंने रैप कर दिया इस एसिंक रैपर से, मतलब ये हमारा एसिंक यूजर कंपोनेंट जो है हमारा एक एसिंक रैपर बनेगा अब, बिकॉज हमने डिफाइन एसिंक कंपोनेंट का यूज़ किया हुआ है, और ये कंपोनेंट हमारा अब एसिंक कंपोनेंट बन गया है। जब ये एसिंक कंपोनेंट बन गया तो फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस वाले की, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपका इनिशियली लोड हो जाएगा इंपोर्ट की वजह से। तो एसिंक कंपोनेंट का आपको चेक करना है, टेस्टिंग करना है या फिर यूज़ करना है, तो इंपोर्ट की आवश्यकता वहाँ नहीं होती है, तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। अब जहाँ पर आप यूज़र्स लिख रहे थे वहाँ पर यूज़र्स ने लिख कर ये जो हमने कंपोनेंट बनाया हुआ है उसको लिखने का है, तो यहाँ पर ये लिखना है, इसको सेव कर दीजिए। हमारा टॉपिक ये जो स्टेट है मैं इसको कट करके इसके अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये पता चलेगा कि हाँ ये सब कुछ इसी का पार्ट है। और यहाँ पर हेलो यहाँ पर लिखने के बाद हम एसिंक कंपोनेंट यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ, ये सब बस ऐसे ही ताकि आपको पता रहे कि कौन सा एग्जाम्पल किस लिए। तो हमने एसिंक कंपोनेंट में अब ये लिख दिया हुआ, मतलब एसिंक कंपोनेंट हमने बना दिया यूजर्स को। अभी देखते हैं कि हमने जो सोचा है, जिस सोच के साथ हमने इसको बनाया हुआ हमारा अचीव हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे वेब पेज में, और इसको कंट्रोल F5 करके रिफ्रेश कीजिए, और ये बड़ा सा क्यों आ गया, कंट्रोल F5 करके वापस से एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि view.js हमारा लोड हो रहा है, ठीक है, app.js हमारा लोड हो रहा है, ठीक है, hello.view लोड हो रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन कहीं भी आपको यूज़र्स नहीं दिखेगा बिकॉज वो हमारा अभी तक चूँकि यूज़ में नहीं आया, वेब पेज में यूज़ में नहीं आया, इसलिए उस कंपोनेंट को रेंडर नहीं किया गया है। उस कंपोनेंट को रेंडर किया जाएगा कब, जब हम लोग यहाँ पर शो में क्लिक करेंगे तब वह यूज़ में आएगा और वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ शो यूज़र कंपोनेंट, जैसे मैंने क्लिक किया देख सकते हैं यूजर्स डॉट व्यू में रिक्वेस्ट गया और आपको ये मिल जाता है कुछ इस तरीके से। डेटा कंसोल में देखिए कोई एरर नहीं है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है एसिंक कंपोनेंट की, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे चीज़ें कंपोनेंट्स रेंडर होते जाएंगे। बेवजह कोई भी मतलब जिसका यूज़ नहीं करना है वह कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा, जिससे कि हमारा एक तो टाइम बचेगा और फास्ट हमारा सब कुछ फास्ट चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि वापस से हाइड किया और तो ये हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा, नहीं, ये एक बार ये ले लेता है तो फ्रंट एंड में ये रख लिया, मतलब इसमें रख लिया और भी वापस से शो करेंगे तो ऐसा नहीं कि दोबारा से ये नेटवर्क भेजेगा रिक्वेस्ट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए एक बार बस ये आपको एक बार ही देखने को मिलता है ये पूरा। ओके, और इसका स्टेटस कोड आपको दिख रहा होगा 304 का, बाकी सबका 200 का है और इसका 304 का दिखता है, ये भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये है एसिंक कंपोनेंट का एक बेसिक एग्जांपल। अभी इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल एसिंक कंपोनेंट। ये ग्लोबल किसी एसिंक कंपोनेंट को ग्लोबल कैसे बनाते हैं जिससे कि उसको कहीं भी यूज़ किया जा सके। एज विथ नॉर्मल कंपोनेंट, एसिंक कंपोनेंट कैन बी रजिस्टर्ड ग्लोबली यूजिंग ऐप डॉट कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा, फिर आप इसको ग्लोबली कर पाएंगे। जैसे कॉन्स्ट या ऐप लिखा तो पहले इसको अलग कर लेना पड़ेगा कोड से हमें। ऐप डॉट कंपोनेंट लिखा, एसिंक ग्लोबल यूज़र कॉम्प, यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, यही हमारा कंपोनेंट का रैपर बनेगा, यानी कि इसी को यूज़ करके हम लोग जहाँ भी चाहें वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन जैसे नॉर्मली लिखते हैं डिफाइन एसिंक कंपोनेंट,
और जिस भी कॉम्पोनेंट को बनाना हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। बस यही है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलो ये भी क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से कुछ ये कमेंट कर देता हूँ पहले, ये ऐसे कि इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको कमेंट कर दिया। और आई थिंक इसको भी कमेंट कर देना बेटर रहेगा। यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं। हम लोग ग्लोबल की बात कर रहे थे तो ग्लोबल main.js में यहाँ पर आना पड़ेगा और कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ से एडिट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको पहले कॉपी पेस्ट करते हैं, कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्स्ट ऐप लिखना है इक्वल, और इस माउंट को नीचे करना, माउंट को सबसे नीचे रखना है सभी काम के बाद। ओके, सो यहाँ पर हमारा रहेगा कॉन्स्ट नहीं, ऐप.कॉम्पोनेंट लिखा, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए अपने एसिंक रैपर का। तो मैं लिख रहा हूँ एसिंक ग्लोबल यूज़र कॉम्प, ये लिखा। फिर डिफाइन एसिंक कॉम्प, इसको इंपोर्ट हो जाएगा, ये ऑटो इंपोर्ट होगा। और यहाँ पर आपको लिखना है जब आपका कॉल बैक बनेगा हुआ। सो इस तरीके से लिखा और सिंपली इंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे इंपोर्ट ये वाला लिखना है, कहाँ गया, नहीं इसको लिखना पड़ेगा वरना क्योंकि पाथ बदल गया होगा इसमें। डॉट कॉम्पोनेंट्स फिर डॉट, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूज़र्स डॉट व्यू। तो अभी क्या हो, ये जो यूज़र्स, ये गलत लिख दिया, यूज़र्स डॉट व्यू। तो ये यूज़र्स डॉट व्यू जो हमारा एसिंक कॉम्पोनेंट यहाँ बन गया। अभी अब बस आपको इसको यूज़ करना है और किसी अपने एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ करना हो तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐप डॉट व्यू में करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपको हेलो डॉट व्यू में करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। मैं हेलो डॉट व्यू में ही कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली आना है और उसको मेंशन करना है। तो यहाँ पर आइए, ये हमारा ग्लोबल एसिंक कंपोनेंट है। यहाँ पर एसिंक क्या नाम रखा हुआ था, एसिंक, उसको कॉपी कर लें क्या। देखिए मैंने इसको मेंशन किया, यहाँ जो हमने लिखा था उसको हमने मेंशन कर दिया, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये हमें यहाँ पर ग्लोबली एक्सेस होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आइए, रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इसमें मैंने बटन वगैरह नहीं लगाया हुआ, लेकिन आपको दिख रहा है कि हाँ इसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अभी क्या बटन इसमें लगाऊँ और हाइड शो करके दिखाऊँ, कॉन्सेप्ट वही है। कोई भी एसिंक कंपोनेंट हो, कॉन्सेप्ट वही है कि जब दिखिएगा वेब पेज में रेंडर होगा तभी वह आपको यहाँ पर मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, मतलब नेटवर्क में मिलेगा रिक्वेस्ट होकर। सो ये है। अब इसको कर देते हैं कमेंट और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें देखते हैं। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बिकॉज इसको लिख दूँ क्या, मैं यहाँ भी कमेंट करके मुझे लिख देना चाहिए। आई थिंक ग्लोबल एसिंक कंपोनेंट, इसको कमेंट कर देते हैं इतना और सिर्फ इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहले जैसा हो गया। अभी ये सारे तो कमेंट हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। अभी इसमें है लोडिंग एंड एरर स्टेट्स। एसिंक्रोनस ऑपरेशन इनएविटेबली इन्वॉल्व लोडिंग एंड एरर स्टेट्स। डिफाइन एसिंक्रोनस कंपोनेंट सपोर्ट्स हैंडलिंग दीज स्टेट वाई एडवांस ऑप्शन। तो अभी तक हम लोग नॉर्मली देख रहे थे डिफाइन एसिंक कंपोनेंट का जो एक नॉर्मल सा फंक्शन होता है उसको देख रहे थे, बट अब इसके एडवांस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, कॉन्स्ट एसिंक यूज़र कॉम्प, या यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, डिफाइन एसिंक कंपोनेंट। और यहाँ पर अब कॉल बैक नहीं लिखना है, कॉल बैक लिखने के बजाय आप पैरेंथेसिस में तो ओपनिंग कर्ली लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोडर फंक्शन लिखेंगे। पहला इसका होता है एडवांस ऑप्शन लोडर फंक्शन। ये हम लोग पहले भी यूज़ कर रहे थे, हम लोग सिंपली इसमें लोडर फंक्शन में जो हमारा इंपोर्ट होता था उसको लिख देते हैं, बस उसमें कोई भी ऑप्शन आपको मिलता नहीं था। बट यहाँ पर चूँकि आपने इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह पर लिखा हुआ है तो एक प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू लिखा जा रहा है, यानी कि लोडर हमारा प्रॉपर्टी हो गया और उसका जो वैल्यू हम लोग एक लोडर फंक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से कॉल बैक के तौर पर। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, जिस भी कंपोनेंट को आपको एसिंक बनाना है उसको इंपोर्ट करके इस तरीके से कुछ लिखना है और ये हमारा लोडर फंक्शन कहलाता है। उसके बाद इसमें आपको ऑप्शन मिलता है लोडिंग कंपोनेंट, जिस पे मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है यूजर्स लोडिंग, और वह मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये क्या है, अ कंपोनेंट टू यूज़ व्हाइल द एसिंक कंपोनेंट इज लोडिंग। जब तक हमारा एसिंक कंपोनेंट लोड हो रहा है तब तक हमारा ये दिखेगा। जैसे कि जो लोडर में आपने लिखा हुआ है कंपोनेंट, लोडर फंक्शन में जो कंपोनेंट लिखा हुआ कंपोनेंट कुछ तो समय लेगा उसको रेंडर होने में वेब पेज में, तो जो रेंडर होने में समय ले रहा है उसके दौरान आपको लोडिंग कंपोनेंट में जो आपने लिखा होगा वह दिखेगा। जैसे यूजर्स डेटा इज लोडिंग, यूजर्स डेटा लोडिंग, इस तरीके से कुछ हो तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर लिख कर। इसके बाद डिले 200 बाय डिफॉल्ट इसमें रहता है मिली सेकंड, इसको बड़ा या छोटा यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये डिले किस चीज़ का डिले है आपको समझना है। तो डिले बिफोर शोइंग दी लोडिंग कंपोनेंट, ये लोडिंग कंपोनेंट को दिखाने का डिले है। तो लोडिंग कंपोनेंट को दिखाने का डिले है, ना कि लोडर फंक्शन जो कंपोनेंट हमारा एसिंक कंपोनेंट है वह लोड होने का डिले ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3000 मिली सेकेंड लिखा यानी कि 3 सेकंड लिखा तो 3 सेकंड हमारा गुजरेगा, फिर हमारा लोडिंग दिखेगा, फिर हमारा डेटा दिखेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा तो आप अच्छे समझ पाएंगे। बस इसमें ध्यान रखिए कि ये जो डिले दिख रहा है ये आपको लोडिंग कंपोनेंट का डिले है, ना कि लोडर फंक्शन का डिले, यानी कि हमारा एसिंग कंपोनेंट का डिले नहीं है ये लोडिंग कंपोनेंट का डिले है। एरर कंपोनेंट उसके बाद होता है एक प्रॉपर्टी जिसमें हमने एक यूजर्स एरर नाम का एक कंपोनेंट बनाया होगा, जिसमें हमने लिखा होगा कि सॉरी डेटा कैन नॉट बी फेच्ड। इस तरीके से कोई भी एरर आप लिख सकते हैं। अ कंपोनेंट टू यूज़ इफ़ लोड फेल्स, ये कब होगा, जब लोड आपका फेल हो जाएगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। सिंपल सी बात है। द एरर कंपोनेंट विल बी डिस्प्लेड इफ़ अ टाइम आउट इज़ प्रोवाइडेड एंड एग्जिटेड डिफ़ॉल्ट इन्फिनिटी। अगर आपने कोई टाइम आउट लिखा और ये एग्जिट कर जाता है तो आपका एरर कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब एग्जीक्यूट होगा मीन्स एरर कंपोनेंट जो भी रहेगा वो आपको दिखाई देगा, आपको मीन्स वेब पेज में वो डिस्प्ले हो जाएगा और ये हमारा बंद हो जाता है। इसमें 2 चीज़ ध्यान में रखिए कि इफ़ अ लोडिंग कंपोनेंट इज़ प्रोवाइडेड इट विल बी डिस्प्लेड फर्स्ट वाइल द इनर कंपोनेंट इज़ बीइंग लोडेड, यानी कि इनर कंपोनेंट जब तक ये लोड हो रहा है तो उससे पहले आपको लोडिंग कंपोनेंट जो रहेगा वो आपको दिख जाएगा। कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही दिखेगा बिकॉज डेटा जल्दी से फेच हो जाता है। कुछ डेटा है तो जल्दी से फेच हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कभी बहुत सारे केसेस में कि लोडिंग कंपोनेंट आपका चला है, बट मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। दूसरा, इफ़ एन एरर कंपोनेंट इज़ प्रोवाइडेड, अगर कोई एरर कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं तो इट विल बी डिस्प्लेड वाइल व्हेन द प्रॉमिस रिटर्न बाय द लोडर फंक्शन इज रिजेक्टेड। लोडर फंक्शन अगर रिटर्न करता है प्रॉमिस में तो उस केस में एरर कंपोनेंट आपका चलता है, और टाइम आउट जब आपका होता है एग्जिट मतलब बढ़ जाता है, टाइम आउट से ज़्यादा आपका समय लग रहा है कंपोनेंट को रेंडर करने में, तो उस केस में आपका एरर कंपोनेंट चलेगा। तो ये थ्योरी है और ये लास्ट थ्योरी है। प्रैक्टिकल देखते हैं इसका और ये हमारा टॉपिक खत्म। आगे बढ़ने से पहले 2 कंपोनेंट बनाते हैं, एक लोडिंग कंपोनेंट और एक एरर कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूज़र्स लोडिंग डॉट व्यू, और सिंपल सा कोड लिखेंगे, कोई बहुत ही बड़ा कोड नहीं लिखने वाले, सिर्फ एक टेम्पलेट में एक हम लोग दे देते हैं इस तरीके से H1 यूज़र लोडिंग, इसी से हमारा काफ़ी हो जाएगा। आप चाहें तो बड़ा लॉजिक भी लिख सकते हैं, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि यही दिखाना है, ऐसा भी जरूरी नहीं। लोडने से पहले कोई अगर काम करना हो तो आप इस कंपोनेंट में कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी इसके बाद हम लोग एक और फाइल इसमें क्रिएट करते हैं, यूज़र्स एरर डॉट व्यू, ये हमारा एरर कंपोनेंट के पास जाएगा। तो इसमें भी वही हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं और सिंपली चेंज कर देंगे टेक्स्ट। सो इसमें लिख दिया सॉरी कुड नॉट लोड यूज़र्स, ये लिख दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, इसका कोई काम नहीं है। ऐप डॉट व्यू का कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और इसका भी कोई काम नहीं, हम लोग सिर्फ हेलो डॉट व्यू से हमारा अब काम रहेगा और किसी से कोई काम नहीं है। सो यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसी को कॉपी किया, बिकॉज शो और हाइड करना पड़ेगा इसमें भी कंपोनेंट को, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर बस मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, कमेंट यानी कि चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि ये है क्या। तो ये है लोडिंग एंड एरर स्टेट, हम लोग यहाँ पर एग्जामिन कर रहे हैं। सो बटन के क्लिक होने पर शो, ये जो हमारा था वह हमारा होगा, शो हाइड अभी भी वही है, और यहाँ पर एसिंक यूज़र कंपोनेंट ही नाम से ही बनाएंगे। तो सारी चीज़ें हमने समझी हुई बहुत पहले से। अभी यहाँ पर हम लोग का मेन काम होगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर में, तो यहाँ पर आइए और सिंपली एसिंक कंपोनेंट लोडिंग एंड एरर स्टेट, इसको इस तरीके से लिखते हैं। एक हमें रेफ चाहिए होगा, तो हम लोगों ने बनाया हुआ यहाँ पर, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और कमेंट्स आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना पता है। अभी हमारा कोई भी एसिंक नहीं है, तो अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करें कंट्रोल F5 करके और शो हाइड करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, ये इंपोर्ट अगर हाईलाइट कर दूँ मैं तो फिर ये हमारा काम करना शुरू कर देगा। देखिए, इसको रिफ्रेश किया और देखिए यूज़र वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्यों आ रहा है, देखिए यूज़र वगैरह सब कुछ आ रहा है, चाहे हाइड करो या शो करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई, इसमें एरर आ रहा है क्या, ये कर रहा है रिजॉल्व कंपोनेंट एसिंक यूज़र। ओके, हमें यहाँ पर यूज़र लिखना है, अगर इसका एग्जामिन करना है तो यूज़र, इसको सेव कर दिया। ओके, यूज़र्स है या यूज़र है, एक बार जरा देख लें, यूज़र्स होगा आई थिंक। इसको सेव किया और अभी ये हमारा काम करेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए शो हो रहा है डेटा और हाइड हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर ये आएगा बिकॉज एसिंक कोई नहीं है, तो हमारा इनिशियली ही यूज़र्स पे दिख जाएगा, ये फाइल हमें दिख जाएगा, ये हमें पता है, हमने देखा हुआ है। अब इसे हम लोग एसिंक लगाएंगे, यही कोड हम लोग लिखने वाले हैं ये वाला, बट एडवांस ऑप्शन के साथ। तो आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज इसमें कॉल बैक लगा हुआ है और इसमें हमें कॉल बैक नहीं लगाना है। चलिए लिख लेते हैं, तो कौन सी लिखा और यहाँ पर लिखिए, इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ मैं, कुछ तो कॉपी करूँगा ही, आया हूँ तो कुछ कॉपी करके जाऊँगा। तो ये मैंने लिखा और यहाँ पर इक्वल डिफाइन एसिंक कंपोनेंट लिखना है और यहाँ पर पैरेंथेसिस देना है और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और इंटर प्रेस कीजिए।
इस तरीके से लिखिए। और पहला इसमें हो जाएगा प्रॉपर्टी लोडर, और यहाँ पर लोडर फंक्शन लिखा जाता है, तो इस तरीके से लिखिए। और जो इम्पोर्ट है हमारा उसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा लोडर फंक्शन हो गया। यहाँ पर कमेंट में मैं लिख देता हूँ लोडर फंक्शन। ओके, अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये जो हमारा एसिंक यूज़र कॉम्प है इसको आप यहाँ पर अब मेंशन कर सकते हैं। जब यहाँ पर मेंशन कर दें तो फिर ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कमेंट कर दीजिए, वरना वहाँ पर वो आपको फाइल इनिशियली ही दिख जाएगा। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई हमने एसिंक बनाया तो फिर ये फाइल नेटवर्क में क्यों चला रहा है इनिशियली। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी। अभी हमारा ये एसिंक बन गया, यानी कि जो आप ये लिखते थे कोड बिल्कुल वही कोड है ये यहाँ पर भी। कुछ सेव किया और चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल F5 प्रेस करके देखिए कहीं आपको यूजर्स डॉट व्यू नहीं मिलेगा। जब ये शो करेगा तब आपको यूजर्स डॉट व्यू मिलेगा। तो ये कोड, ये जो कोड देख रहे हैं ये कोड, और यहाँ जो कोड था वो ये कोड, ये दोनों ही सेम है, बट इसमें एडवांस ऑप्शन नहीं है और यहाँ पर हम लोग एडवांस ऑप्शन देख रहे हैं। तो एक और एडवांस ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ जो कि है लोडिंग कॉम्पोनेंट। और यहाँ पर आप एक कॉम्पोनेंट लिखते हैं जो लोडिंग स्टेट में शो होना चाहिए। तो हम लोगों ने बनाया हुआ है क्या, यूज़र्स लोडिंग, जो कि ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा था, हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट लिखा और यूज़र्स लोडिंग फ्रॉम, कहाँ से, डॉट डॉट देना पड़ेगा कंपोनेंट्स, और यहाँ पर यूज़र लोडिंग डॉट व्यू। इस तरीके से हमने कर लिया। अभी जब तक ये जो लोडर फंक्शन है हमारा रेंडर हो रहा है तब तक ये हमारा चलेगा। समझ में नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। पहले ये देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे का एक एक ऑप्शन दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर आते हैं और कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं। और अभी व्यू यूजर्स डॉट व्यू हमारा चला नहीं, इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए आपको दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर जो हमारा रेंडर होना चाहिए था लोडिंग के दरमियान, कौन सा रेंडर होता, यूजर्स लोडिंग, यानी कि हमें दिखना चाहिए था ये यूजर्स लोडिंग डॉट डॉट डॉट, वहाँ पर दिखना चाहिए था कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। बट इतना फास्ट हुआ कि आपको नज़र ही नहीं आया कि यहाँ पर पहले हुआ उसके बाद ये डेटा आया, तो नज़र नहीं आया। तो इसको नज़र आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल F5 फिर से प्रेस किया और इसको स्लो 3G करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग स्लो कर सकते हैं स्पीड को, नेटवर्क स्पीड को। तो स्लो 3G मैंने किया और यहाँ पर शो में क्लिक करें। देखिए यूज़र लोडिंग है, अभी स्लो रिक्वेस्ट हो रहा है, तो आपको इसके बाद आपको डेटा दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो फाइल है वह दिख जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, इसको हटा दीजिएगा नो थ्रॉटलिंग, वरना ये आपका स्लो रिक्वेस्ट जाएगा। जब ये रिक्वेस्ट करेंगे तो स्लो होगा, तो इसको हटा देना है वरना फंस जाएंगे आप। इसका भी कमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमने PPT में देखा था वही, अ कॉम्पोनेंट टू यूज़ वाइल द एसिंक कॉम्पोनेंट इज़ लोडिंग। जब तक वो लोड हो रहा था, डेटा आ रहा था, नाम 3 नाम, तब तक हमारा ये दिखा जिसमें आपको दिख रहा था यूज़र इज़ लोडिंग, यानी कि ये दिख रहा था टेक्स्ट। फिलहाल के लिए सिर्फ टेक्स्ट ही है। उसके बाद डिले कर सकते हैं। डिले में वैसे पता नहीं ये दिखेगा नहीं, इसमें 200 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, आप इसको 2000 कर दीजिए। और ये आपको कब दिखेगा, ये डिले है, डिले बिफोर शोइंग दी लोडिंग कॉम्पोनेंट, यानी कि ये कॉम्पोनेंट दिखाने से पहले का डिले है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर इसको आई थिंक ये दिखना चाहिए, देखते हैं। कंट्रोल F5 प्रेस किया और यहाँ पर शो में क्लिक किया, नहीं हो रहा, डिले का काम नहीं हो रहा यहाँ पर से। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको और डिले करें क्या। डिले देखिए इस कंपोनेंट, ये तो कंपोनेंट खुद ही जल्दी से शो हो जा रहा है, इस वजह से आपका ये काम नहीं कर रहा। ओके, एक काम करता हूँ, पहले मैं ये डिले हटा देता हूँ, ठीक है। ये डिले हटाया मैंने और अभी देखिएगा कि डिले नहीं है और ये हमारा रन होगा। जैसे हम लोग हिट करेंगे वैसे ही हमारा रन होगा, फिर हमारा डेटा दिखेगा, तो कोई डिले नहीं है। अभी यहाँ आते हैं और ये स्लो 3G में है, इसको मैं यहाँ करके पहले एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर इसको स्लो 3G करेंगे। और जैसे यहाँ पर करते हैं हमें दिखता है यूज़र लोडिंग और फिर हमें डेटा दिख जाएगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर डिले को करते हैं। अभी मैंने 2000 मिली सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड रुकिएगा, उसके बाद ये हमें दिखेगा नहीं क्योंकि तब तक डेटा आ चुका होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको सेव किया और यहाँ पर आइए और आई थिंक इसको एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। फिर इसको हम लोग 3G में करेंगे, स्लो 3G में, और शो में क्लिक करेंगे। 2 सेकंड रुकेगा और फिर डेटा दिख जाएगा क्विकली। देखिए 2 सेकंड रुकने के बाद, ऐसा नहीं कि यूज़र लोडिंग क्विकली दिखा, नहीं, 2 सेकंड रुका, फिर वो यूज़र लोडिंग आया, फिर हमारा डेटा आ गया। अगर जल्दी डेटा आता तो यूज़र लोडिंग आपको देखने को ही नहीं मिलता, यहाँ पर ज़रा सा भी नहीं। उसके बाद एरर कंपोनेंट यहाँ पर देखिए,
एरर कंपोनेंट और यहाँ पर देंगे यूज़र्स एरर। और हमने ये इंपोर्ट नहीं किया, बट इसको इंपोर्ट कर लेंगे इजीली। हमने ये इंपोर्ट किया हुआ तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर सिंपली यूज़र्स एरर ये लिखा और आई थिंक ये काम हो जाना चाहिए हमारा। और यहाँ पर एरर कब आएगा? एरर आएगा अगर आपका ये जो लोडर फंक्शन है ये रिटर्न करता है रिजेक्ट, मतलब इसका जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट रिटर्न करता है उस केस में। सो ये इसका तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको। इसका एक चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ टाइम आउट के केस में। टाइम आउट हम लोग यहाँ पर देते हैं। टाइम आउट इसमें कमेंट लिख देता हूँ पहले तो। एरर आपको दिखेगा एरर कंपोनेंट जब हमारा लोड फेल होगा तब, और टाइम आउट जब बढ़ जाएगा तब, यानी कि जितना टाइम आउट दिया उससे ज़्यादा समय ले रहा है हमारा रिक्वेस्ट, तो उस केस में। जैसे कि हमने अगर मान लीजिए कि 20 मिली सेकेंड का बहुत कम समय है, तो इस केस में हमारा ये डिले मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो हमें यूज़र एरर में जो भी रहेगा, जैसे यूज़र एरर में क्या है, सॉरी कुड नॉट लोड यूज़र, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आइए रिफ़्रेश करते हैं इसको रिफ़्रेश कीजिए, कंट्रोल F5 और यहाँ पर गया। ओके, ये तो काफ़ी जल्दी हो गया, मिली सेकेंड भी नहीं लगा। कंट्रोल F5 किया, स्लो 3G करते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, देखिए सॉरी कुड नॉट बता रहा है। तो इस तरीके से आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो बस इसमें इतना ही है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सो क्या करूँ, इसको कमेंट करूँ कैसे? ओके, यहाँ से यहाँ तक का कमेंट करते हैं। कमेंट कर दिया, अब देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। और यहाँ से यहाँ तक कमेंट्स आउट करते हैं, ये हो गया। और यहाँ से ये हमारा कमेंट बनेगा और यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये आपका एक बेसिक एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद देखते हैं, ये हमें दिखता ही नहीं बेसिक एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, रिफ्रेश किया। ओके, ये 3G स्लो में था, देखिए स्लो होगा। 3G स्लो में रखिएगा और रिफ्रेश करने से स्लो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस कर देता हूँ वापस से, नो थ्रॉटलिंग, और रिक्वेस्ट करते हैं, फिर फास्ट होगा। ओके, सो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं जो काम कर रही है। सो ये था हमारा एसिंक कंपोनेंट। अगर आपको एसिंक कंपोनेंट बनाना हो तो उस केस में आप ये सारे रूल्स फॉलो कीजिए और आप इसका यूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।